पहला परिणाम। अभी यहाँ पर आचार्य श्री कुंददेव संसारांत परीक्षा की 34वीं गाथा का वर्णन कर रहे हैं और उसके टीका में कहते हैं अत्र यद गुरुजना आचार्यादयोः जनकादयोः वा शिष्यादि हित दृष्ट्या यदि कटुपभाषणं कुर्युः तद असत्यवचने न परिगण्यते। यहाँ एक बात को जानना चाहिए कि गुरुजन आचार्य इत्यादि जनक यानी पिता शिष्यादि के दृष्टि से यदि कटु वचन भी बोले, कटु वचन भी कहें तो भी वह असत्य नहीं है। जैसे शब्द निकला था कटु वचन बोलना असत्य की कोटि में आ जाता है। तो कल इस बात के लिए खुलासा किया गया था कि सभी कटु वचन असत्य की कोटि में नहीं आते हैं। यदि अभिप्राय व्यक्ति का गलत है, राग से दूषित है या और भी किसी की भाव से युक्त है, वो कटु वचन असत्य है। लेकिन जिसके पीछे हित की भावना छिपी हुई है तो सत्य तो कड़वा लगता है। सत्य पर बोलेंगे तो खराब लगेगा और जब खराब लगता है तो व्यक्ति की परेशानी होती है। लेकिन उनके अभिप्राय अच्छे गलत नहीं होने के कारण, है ना, अभिप्राय अच्छा है गलत नहीं, इस कारण से वो कटु जैसा दिखता है लेकिन कटु नहीं होता। अंत में जाकर के वो हितकर ही होता है। उत्तम से भगवती आराधना की ग्रंथ है। भगवती आराधना ग्रंथ में इस विषय में कहा है 359वीं गाथा में पत्थम हृदयानित्थम वी वर्णमानस्य सगणवासिस्ता कड़वं वा ओसहन्तं ममर्दिवायं हवै तस्य पत्थम हृदयानर्थम सगणवासी का अर्थ था संघर्ष निर्जन, है ना, साधु जन। तो परस्पर में सगणवासी आपस में कैसे होते हैं? हितैषी रहते हैं, हित के इच्छुक होते हैं, हित की भावना रखने वाले होते हैं और निश्चित है वही व्यक्ति संघर्ष कहा जा सकता है, कहलाने का अधिकारी हो सकता है जिसको संघ से आत्मीयता होती है, अपनापन रहता है। तो अपनापन रहता है तो निरंतर अपने समूह के विकास में, कोई भी व्यक्ति घर गृहस्थी में होता है तो अपने परिवार के विकास में, समाज में होता तो समाज के विकास में, देश राष्ट्र आदि के होता तो उसके विकास में, है ना। और संघ में साधु में साधुजन अपने संघ के विकास में तत्पर रहते हैं। इससे महसूस किया जाता है व्यक्ति समर्पित भावना वाला है, व्यक्ति धार्मिक प्रकृति का है, निस्वार्थ उद्देश्य की है और पवित्र इसका मन है कि इस प्रकार के प्रयास में निरंतर प्रयत्नशील रहता है। धार्मिकता महसूस की जाती है ना। और जिसके अंदर में ऐसा नहीं रहता है अधार्मिक प्रकार का व्यक्ति कहा जाता है। जिसके अंदर में धार्मिकता भाव नहीं रहती, हमको क्या लेना देना किसी से, अब वो चाहे बीमार पड़ा है चाहे कुछ भी, अरे अगर ऐसे भाव सभी के अंदर में आने लग जाए तो उस दूसरे व्यक्ति का एक तो वात्सल्य धर्म समाप्त हो जाएगा, भैया व्रत धर्म समाप्त हो जाएगा और प्रभावना समाप्त हो जाएगा, करुणा भाव समाप्त हो जाएगा, सभी को समाप्त होते चले जा रहे हैं। तो जो इस प्रकार की सोच में रहते हैं, ऐसे दिन के विचार होते हैं, ऐसा दिन का चिंतन क्या करना, क्या पर बोधन करना, कोई आवश्यकता नहीं। इससे तो सारा का सारा समाप्त हो रहा है। हाँ, इसलिए
कोई व्यक्ति अस्वस्थ है तो ध्यान देना चाहिए, उसकी सेवा करना चाहिए, उनको सहयोग देना चाहिए। यथाविधि औषधि वैद्य वगैरह आए हैं कि नहीं आए हैं, कितनी आवश्यकता है, उसके विषय में ध्यान रखना चाहिए। पूछने के लिए जाना चाहिए कि आपका स्वास्थ्य कैसा है, आपके लिए तकलीफ है, आपके लिए परेशानी है। आवश्यकता पड़े तो भैया व्रती करना चाहिए, है ना। भैया व्रती जो निश्चित भैया व्रत करेगा तो निश्चय वीर करेगा। जो भैया व्रती करता है नियम से संसार से पार हो जाता है, और जो भैया व्रती में प्रमाण कर ले, ये हमारा काम, ये हमारा काम, वो हमारा काम, मैं ऐसा गंदा काम कर सकता हूँ। सोचो कभी अवसर आएगा तो हाँ, तो दूसरा भी कहेगा कि मैं ऐसा कर सकता हूँ क्या, अब समय लगेगा आगे। जबकि भैया व्रती तो भैया व्रती है, कितनी बार ऐसे हो जाती है, किसी की सोच वगैरह हो गई और ऐसे मौके पर हो गई कि कोई श्रावक नहीं था, या हो सकता है श्रावक ने ध्यान नहीं रखा। कई बार ऐसी स्थिति खड़ी हो जाती है, नौकर चाकर लोग भी समाज की ओर से लगाए जाते हैं, और मैं काम नहीं कर सकता हूँ, कोई तुम नहीं कर सकते तो कोई ना कोई तो करेगा ही। कौन करेगा? नहीं करेंगे, हम लोग करेंगे। तो ऐसे अवसर आ जाते हैं, आचार्य श्री बताते हैं कि ज्ञान सागर जी महाराज, विद्यासागर जी महाराज के गुरु महाराज थे, उनके लिए संलेखना समाधि के समय स्वास्थ्य एकदम क्षीण हो जाता है। स्वास्थ्य क्षीण हो जाने से मल जम गया, रुक गया। अब मन गर्म बन गया, रुक जाने से वो गांठें से निकलती, तो मन की हिम्मत तो वैसे ताकत नहीं रहती है। और कैसे तो बताते महाराज ने अपने हाथ से सफाई की थी। आचार्य महावीर की महाराज जब वीरसागर जी महाराज यहाँ पर जयपुर खानिया जी में संलेखना समाधि चल रही थी, उनको बार बार कफ आ रहा था, सभी लोग आगे पीछे हो जाते थे। ऐसा कौन करे, प्रयास करते थे लेकिन उठने में बड़ी परेशानी थी। तो महावीर जी महाराज ने कहा कि महाराज आप घबराओ नहीं, आप हमारे यहाँ पे धूप दीजिए, हम बात नहीं करते। भैया अपने यहाँ भी बहुत कुछ महाराजों के तो ऐसे उदाहरण हैं जिन्होंने काफी अच्छी मात्रा में सेवा की है, भैया व्रती की है। विजयसागर जी महाराज थे तो एक बार भिंड में इतना स्वास्थ्य बिगड़ गया, और ऐसा स्वास्थ्य बिगड़ा पता नहीं, पेट से इतना मल खराब, इतना दुर्गंध, इतना पूरा का पूरा, है ना, एरिया खराब, दुर्गंधित हो रही थी, कोई निकट भी नहीं पहुंच पाता था। उस वक्त भी अपने संगे कुछ महाराज लोग थे, विजयसागर जी वगैरह थे, हम लोग एक आदमी और एक लड़का था, बहुत अच्छा लड़का था। उसने कहा कि मैं करूँगा इस काम, और ऐसे और भी अगर विश्वसागर जी या और भी किसी महाराज की कोई जाती है, कुछ भी हो, चाहे अपने विश्वास सागर जी हो, चाहे विभास्वर सागर जी हो, और जो भी ऐसे ताकि हम लोग है ना, हमें इस प्रकार का काम करेंगे तो लगता है कि हाँ एक बहुत बड़ी अपने अंदर में विशेषता है। तो ऐसे व्यक्ति धर्म के बहुत बड़े अंग बन जाते हैं, है ना। नहीं तो कितने सारे लोग व्यक्ति धर्म की हंसी कर सकते हैं, ऐसे लोग महाराज ध्यान नहीं रखेंगे तो कौन ध्यान रखेगा, आपके लोग ध्यान नहीं रखते, आप लोग इतना प्रवचन करते हो फिर भी नहीं रखोगे तो कौन रखेगा। तो जो ऐसा करता धन्य उनकी सेवा, फिर लोग बड़ी खुशी मनाते, बड़ा धन्य उनकी सेवा, धन्य उनकी सेवा, धन्य धन्य धन्य, ऐसा ऐसा। तो ये कब हो सकता है कि जिसने धार्मिकता को अपने अंदर में स्थान बना दिया, धार्मिक विचारों को उत्पन्न किया है, वो हर प्रकार की सेवा कर सकता, कभी उसके ऊपर ध्यान नहीं है ना, कैसी भी परिस्थिति आ जाए उसके ऊपर ध्यान ही नहीं होती। और भी हम लोगों ने कुछ श्रावकों को देखा, महाराजों को भी बहुत कुछ महाराजों को देखा। जब हम जबलपुर में थे तो
वहां पर एक मल्लू भैया करके थे, सोच के स्थान को हम लोगों से जाने से पहले देख लेते थे। यदि कुछ भी सफाई नहीं हुई, सब कल कंप्लीट करके और हम लोग बहुत दिन के बाद मालूम चला कि भाई ऐसा बोले बना तो सिटी है। और कई बार ऐसी स्थितियाँ आमतौर पर कर्मचारी डिस्टर्ब करते हैं, अपमान करते हैं, है ना। और सब कुछ होने के उपरांत भी कर्म समय पर आए ना आए तो हम लोग यद्यपि बढ़िया जी में थे तो बाहर ही जाते थे। यहाँ पर भी बाहर जाते थे, लेकिन फिर भी खंडहर पड़ा था उसमें जाते थे, लेकिन फिर भी ध्यान रखते थे। तो लगता था कि धर्म का लक्षण, धर्म का स्वरूप देखना है, इस रूप में देखना चाहिए। इसमें महसूस किया जाता धार्मिक प्राणी। तो पूज्य आचार्य सगणवास से, सगण यानी अपना जो संग रहता है, अपना समूह रहता है, उनमें संगस्त साधनों में जैसा पत्थम हृदय भण्ड मानस पथ का रखे अगर हृदय में बारिश का रख दुख खराब लगता, अच्छा नहीं लग रहा है ना। और जब बातें खराब लगती हैं तो व्यक्ति कभी कभी गुनगुनाने भी लगता है, गुनगुनाने भी लगता है, उसका कुछ भी बोलने लगता है, लेकिन कोई इस बात की परवाह नहीं करना चाहिए। फिर भी अपन हित के कार्य में लगे। हमने एक बार समझा दिया, हमने 2 बार समझा दिया, अब नहीं मानते तो हम क्या करें। हम कहते हैं वो व्यक्ति उत्तर दे देता है, हम जवाब दे देता है, जवाब दे देता है, फिर भी आप कभी ना कभी एक दिन उसका एहसास आ सकता है कि उसका मन बिगड़ जाए, उसके मन में लगे, वो उसकी समझ में आ जाए और वो अपनी सुधार कर ले, ये हो सकता है। दूसरी बात, उसका सुधार हो या ना हो, अंत में जाए किसी का सुधार हो या ना हो, आप अपन कह रहे हैं, अपन समझा रहे हैं, तो उसका पुण्य मिलेगा ही। अच्छी पवित्र भावना, कोई गलत भावना नहीं, तो उसका पुण्य को मिलेगा नियम से। तीसरी बात यह है कि 4 लोगों के बीच में जो अनावश्यक चर्चा चल सकती है, कोई इतने ध्यान नहीं रखते, कोई ध्यान नहीं रखते, तो लोगों की दृष्टि में भी रहता है कैसे कितना ध्यान रखते हैं, कितना ध्यान रखते हैं, और कौन व्यक्ति ध्यान नहीं रखता है, और व्यक्ति ध्यान कैसा रखा जाता है, उस ध्यान के अनुसार भी तो व्यक्ति के अंदर क्षमता होना चाहिए, उसके अंदर में भी योग्यता होना चाहिए, है ना। अब तुम उसके अनुसार ना चलो, उस हिसाब से ना चलो, अपने हिसाब से चलते रहो, ये सारी बातें दृष्टि में आ जाती हैं कि कितना ध्यान तो रखा गया। अब तुम कितना पथ्य का पालन कर रहे हो, कितनी चर्या बना करके चल रहे हो, अंत में जाकर ये भी तो क्षमता होना चाहिए, ये भी क्षमता होना चाहिए। ध्यान तो गुणी जनों को देख हृदय में मेरे बने जहां तक उनकी सेवा करते रहे। गुणी जन होना चाहिए, गुणवान होना चाहिए, तो उसका ध्यान रखा जा सकता, उसकी सेवा की जा सकती है, उसको हर तरह से, और अन्य लोगों की दृष्टि में भी अपने पॉइंट ध्यान में रखे जाते हैं कि हाँ अब देखो कैसे भी व्यक्ति हो, 4 लोगों की दृष्टि में अपनी गरिमा की बनाने की, 4 लोगों की दृष्टि में अमुक वेद है, अमुक डांडा है, अमुक फलाना है, अमुक औषध है, उदाहरण प्रमाण है। अब हमने अपने अमुक किए जाते, लिखे जाते हैं। अब कहो अमुक तारीख को अमुक वेद आए थे, अमुक तारीख को अमुक डांडा आया था, अमुक व्यक्ति को अमुक आया था, उसने इसकी तरफ से उनको देखा था। अब तो नहीं कह सकते, तो जब ये बात ओपन कर देंगे तो लोग समझेंगे रखा गया। फिर कितना तुम सत्य बोल जाते हो, कितना झूठ बोल जाते हो, कितना गलत बोल जाते हो, है ना। तो अपने लिए इस बात के लिए थोड़ा ध्यान रखना चाहिए कि अपनी ओर से कहीं कमजोरी नहीं आने देना चाहिए, कोई कमी नहीं आने देना चाहिए। तो अड़चन हो सकता है अच्छी बात किसी को बुरी लगे, कोई उसकी परवाह मत करो, लेकिन उसको समझाओ। हमारा शरीर सामायिक करने में, सामायिक करना चाहिए, सामायिक पूरी करना चाहिए,
इस स्वाध्याय का टाइम है, स्वाध्याय में बैठिए, स्वाध्याय कीजिए। अब प्रतिक्रमण का टाइम है, आपको प्रतिक्रमण करना चाहिए। अपने लिए अपना आत्मा का कल्याण नहीं होता है। देखो, आपकी मिस्टेक हो गई थी, आपकी गलती हो गई थी, आपने प्रायश्चित नहीं किया, आपको प्रायश्चित लेना चाहिए, आपको प्रायश्चित लेना चाहिए। तो इस प्रकार से उसको संबोधन देना चाहिए, समझाना चाहिए। आपके आए तो समझाने के लिए, आए तो हम प्रायश्चित की बात करने वाले, हमसे तो खाता नहीं आता, हमसे तो बोला कर नहीं जाता, हमसे तो ये नहीं होता है, और तुम प्रायश्चित की बात करने आए, तुम इस प्रकार की आलोचना करने का और सबक हो जाएगा हमारा, हो जाएगा। लेकिन समझाते जिनवाणी की विनय रखो, वहीं तुम जिनवाणी रखे हो, वहीं कहीं आपके जुकाम हो गया है, सर्दी हो गई है, नाक आ सकती है, तो बाहर आप उसको साफ कर लीजिए जा करके। हो सकता है आपके लिए तकलीफ हो रही है, आपके लिए खांसी आ रही है, कफ आ रहा है, अब वहीं बैठे बैठे झूमने का प्रयास मत करो, थोड़े बाहर भी 2 कदम बढ़ाओ और बाहर थूको, है ना। अथवा ऐसी भी स्थिति आ जाए, जिनवाणी रखो, लघु शंका उसी स्थान पर नहीं डाली जा सकती, कि पर वहीं के वहीं। शास्त्रों में लिखा 100 हाथ दूर, और 100 हाथ नहीं हो सके तो जितना संभव हो सकता है कम से कम इतना तो रहे कि कमरे से बाहर, इतना तो रहे। अस्वस्थ कितने भी व्यक्ति अस्वस्थ हो जाते हैं, कितने भी कमजोर हो जाते हैं, तो फिर उनको कमरे से बाहर करते उनको प्रयास करते हैं, तो नहीं तो फिर तो क्या है, मुश्किल हो जाएगा। आज लोकसंख्या की समस्या है, कल शौच की समस्या खड़ी हो जाएगी, है ना। क्या करोगे? तो कुछ ना कुछ साहस बना करके रखना पड़ेगा, कुछ ना कुछ तरीके अपने अंदर में शक्ति साहस बना करके रखना चाहिएगा। चलो भाई, आप पैदल नहीं है, अपने इच्छा से जा सकते हो, दूसरे के सहारे से जाओ, हैं, दूसरे के सहारे से जाओ, लेकिन एक गरिमा मर्यादा रखो, अपने पद की मर्यादा रखो, अपने शास्त्रों की मर्यादा रखो। जिनवाणी देव शास्त्र गुरु तीनों बहुत बड़े पूजनीय होते, बड़े सम्मानीय होते, जितना सम्मान देंगे उतना फल मिलेगा। और शास्त्र में लिखा है, जो सम्मान नहीं रखता है, इसकी मर्यादा नहीं रखता है, उनकी तो असम्मान ही होती है, सम्मान ही नहीं होती, संदेशाएं होती हैं, परिणाम खराब हो जाती है अंत में जाके, है ना। तो पढ़िए अपन लोग प्रत्येक पाठ कर लेते हैं, 20 सारे असमान खाने, है ना, 20 प्रकार के असमान के स्थान। अब कौन कौन से हैं पढ़ो, कौन कौन से, कैसे कैसे, इस प्रकार के दोष अपने जीवन में लगते हैं, तो समय समय पर संबोधन देना चाहिए, और वो भी प्रेम से कीजिए, लोगों के सामने प्रचार मत कीजिए। कुछ लोग बातें 4 लोगों में बैठ के जब बैठे हो उनके सामने कहोगे, सामने बना होगा, आप धीरे से मर्यादा ध्यान में रखते हुए देख लो, कोई नहीं है, धीरे से समझा दो, बुरा भी लगे कोई बात नहीं, लेकिन समझाओ कि भाई ऐसा नहीं करना चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए, तो उसका कल्याण, उसका हित होगा। तो कह रहे हैं कि कट कड़ुगम मां ओसहम, अद्यपि भी कटु वचन लगेंगे, उस समय उसके खराब लगेंगे, लेकिन फिर भी हितकारी हैं, औषधि की तरह, इसकी तरह होते हैं औषधि की। आज जरूर खराब लग रहे हैं, लेकिन कल इसका फल अच्छा निकलेगा। जैसे पित्त ज्वर जिसको हो जाता है, तो उसके लिए चढ़ाया दिया जाता है, सुदर्शन चूर्ण। सुदर्शन चूर्ण कैसा होता है? कड़वा, कड़वा होता है, चराते का भी कड़वा होता है। और इसके उपरांत नाय की पत्ती, नाय की पत्ती, हाँ, इतनी कड़वी होती है कि इतनी भी नहीं दी जा सकती। लेकिन पित्त जो शरीर के अंदर
हैं उसको जड़मूल से नष्ट कर देती है, उसको नहीं जड़मूल से। गैराज जी में हमारे लिए उल्टी चलाया जाता था, इतनी कड़वी, एक दो बार उठ गया हूँ नहीं, जैसे लिया उल्टी करते बैठ, फिर भी वो बैठ पड़ा, उनका कोई बात नहीं, हो जाएगा, लेकिन वही है ऐसा नहीं कि बंद कर दो, ये बंद करो, बंद करो, बंद तो नहीं करोगे। तो उस समय तो ना लेकिन तो कभी कभी हितकारी वचन कड़वे, लेकिन औषधि की तरह। आज तो कड़वे लग रहे हैं, लेकिन कल के दिन को उस प्रकार के रोग बीमारी को जैसे ठीक कर देती है औषधि, वैसे वो वचन भी उसकी बुराइयों को दूर कर देती है और व्यक्ति अपनी आदर्शता को पा लेता है। जितने भी महापुरुष हुए हैं, आप उनकी जीवनी को देखो, कैसे कैसे परिस्थितियों से वो गुजरे हैं, तब कहीं भी अपने आप को महान बना सकते। तो महुरा विहारम अवयी कसते, उसका विमान जो आप कालांतर में बहुत अच्छा रहता है। इसलिए अगर उस समय किसी को खराब भी लग रही है तो भी परवाह नहीं करना चाहिए। हमने तो बोलना बंद कर दिया, हमको जवाब दे देते हैं, हमने तो बोलना बंद कर दिया, हमको बिल्कुल हमारी सुनती नहीं है, भी हमारे लिए अच्छा व्यवहार नहीं करते, तुम्हारे लिए दुनिया ऐसी करेगी, तब मालूम चलेगा कि हाँ हमने अच्छा नहीं किया था। सदैव अपन एक सोच करके चलना चाहिए कि हम दूसरे के साथ भला करेंगे तो दूसरा हमारे साथ भी भला करेगा, हम प्रमाण कर जाएंगे तो दूसरा अपने लिए भी प्रमाण करेगा। तो बुझ जाए मीठी हित करेंगे। पुरुषार्थ सिद्धि उपाय चित्तोत्तम, पुरुषार्थ सिद्धि उपाय ग्रंथ के भी 100वीं गाथा में कहा है, हे तो प्रमत्त योगी निर्दिष्टे सकल तथ वचना प्रमाद ही संपूर्ण झूठ का एक सबसे असत्य का मुख्य कारण माना गया। योगियों के लिए, साधुओं के लिए क्या सबसे बड़ा असत्य क्या है? प्रमाद। जो आपके अंदर में ऐसे भाव आ रहे हैं, हमें क्या करना, हमें क्या करना, हमें क्या मतलब, हमको जानने का कारण करता है, वो समझें, है ना? जो ये आपके अंदर में प्रमाद भाव है, पहले तो असत्य ही तुम्हारी दुनिया। अब आप सत्य में हो कि असत्य हो, तो समझ दे रहे हैं कि हम तो सत्य में बैठे हैं, लेकिन आगम क्या कह रहा है? असत्य है। तुमने उसके हित के विषय में प्रमाण किया है, उसके यथावसर को समझाने का प्रयास नहीं किया, इसलिए पहला असत्य आप असत्य हैं। तो प्रमाण से योग ही सभी असत्य वचनों का कारण है, ऐसा शास्त्रों में निर्देश किया गया है। और जो अनुष्ठानादि अनुवचनम भवति न सत्यम, हे और अनुष्ठान यानी हे और उपाधि के विषय में जो अनुवचनम जो कथन है आचार्यों का, ऐसा काम मत कीजिए, ऐसा काम कीजिए, ये छोड़ने योग्य है, ये ग्रहण करने योग्य है, इत्यादि प्रकार से हे उपाधि का जहाँ पर कथन किया जाता है वह ना सत्यम ना असत्यम, वह असत्य नहीं है, उसके पीछे पवित्र भावना है, इसलिए सत्य है। और कभी अगर कोई ऐसा व्यक्ति आपको समझाने का प्रयास करे तो कभी बुरा नहीं मानना चाहिए। सबसे बड़ी बात है, कभी अपने लिए बुरा नहीं मानना चाहिए, तो खुशी मनाना चाहिए। आप हमारे उपकारी हैं, आप हमारे चिंतक हैं, आप हमारे हितैषी हैं, ऐसे हमारी पवित्र भावना हमारे विषय में आप कर रहे हैं। दुनिया में और वो फुर्सत है, आप बड़ी करुणाशील हैं कि आपके अंदर में ऐसे पवित्र भाव हुए।
कभी उसका ऐसा नहीं कि कोई आपको समझाने आए और आप उसको बिल्कुल उल्टा सीधा बोल चाल करके उसको शांत रखो, शांत रखो, हम सब जानते, हम सब समझते, हम सब जानते, तुम्हें समझाने की आवश्यकता नहीं, तो हमारे बीच में बोलने की आवश्यकता नहीं। ऐसा नहीं कहना चाहिए। उसको सुनो, उसको समझो और उसको स्वीकार करो कि बात आप सही कह रहे हैं और यदि गलती है तो स्वीकार करो और नहीं है तो अपनी बात समझा लो उसको प्रेम से। और जो समझने वाला समझाने गया उसका भी कर्तव्य है कि वो अगर गलत दृष्टिकोण था या गलत सोच था या गलत समझ में आया था वो भी सोच में भी गलत है तो ठीक है, कोई बात नहीं। और यदि सत्य है तो स्वीकार कर लो और नहीं है तो कोई बात नहीं। तो ऐसे हितैषी भाव होना चाहिए। क्यों? आपने हितैषी लोगों का सम्मान किया है, आदर किया है, तो व्यक्ति आपका हित में सहयोगी बनता रहेगा, बनते 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 एक दिन स्वर्ग और मोक्ष की ओर तक पहुंचा देगा। और जो हितैषी प्रकृति के नहीं होंगे वो ऊपर से सब कुछ प्रेम वात्सल्य दिखाएंगे लेकिन हित नहीं। तुम्हारा जो कुछ मत करो समय, आप तो आराम कर लो, सो जाओ, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है, अब हो जाएगी और सोते सोते कर लेंगे सामने। ऐसा करते करते व्यक्ति क्या होगा, तो उसका पतन कर रहा है, धीरे धीरे उसकी आदत बिगड़ जाएगी, उसके संस्कार बिगड़ जाएंगे। हम अब तो सो जा अपना तो दिखाते हैं सारे मत आना, साधन में नहीं आना, आप तो यहीं से बैठे बैठे अपना कर लेंगे, प्रतिकोण में नहीं आना। ऐसी उल्टी शिक्षाएं देने वाले संसार में गली गली में कदम कदम में व्यक्ति मिल जाएंगे, कदम कदम पर व्यक्ति मिल जाएंगे। तो ऊपर से तो भले दिखते हैं, हम व्यक्ति बहुत अच्छे हैं, ये हमारा बड़ा ध्यान रखते हैं, लेकिन ध्यान नहीं रखा है उसने और गिरा दिया और एक दिन ऐसे स्थिति खड़ी आ जाएगी, ऐसा प्रमाण बढ़ते 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 क्या होगा, ऊपर से तो मीठापन बना रहा लेकिन अंत में जाकर के दुर्गति मिलेगी। क्या मिलेगा? आयु का बंध होगा तो कौन से आयु का बंध होगा? अशुभ आयु का बंध, अशुभ आयु का बंध। तो आगे हम कहेंगे कि कभी कभी हितकारक कटुक भी क्यों ना हो वचन, फिर भी अमृत समझना चाहिए। और अहितकारक मीठी भी वचन क्यों ना हो, मीठा व्यवहार भी क्यों ना हो, तो भी उसको हलाल जहर समझना चाहिए। मात्र अंतर इतना है, एक कड़वा जहर और एक दूसरा मीठा जहर। एक दूसरे का अहित करता है वो तो कड़वा जहर जगत प्रसिद्ध है ही, लेकिन मीठा बनकर के दूसरे की साधना में वो प्रमाद लाता जा रहा है, उसके अंदर में शिथिलता लाता जा रहा है, उसके अंदर में कमजोरियां लाता चला जा रहा है, उसके भविष्य को बिगाड़ रहा है और वर्तमान को भी बिगाड़ रहा है। कल के दिन लोग उसके विषय में चर्चा करेंगे, निंदा करेंगे, तब फिर कैसे व्यक्ति ने अपनी क्रियाओं का पालन नहीं करते, अपने कर्तव्यों का पालन नहीं करते, बुराई करें, तब उसको बड़ा खराब लगे। व्यक्ति सारे लोग हमारी बुराई कर रहे हैं, हमारे जैसे कभी तो कहीं बैठ भी नहीं पाते हैं, कहीं मुंह भी नहीं खा पाते, कहीं हम किसी के बीच में उठ भी नहीं पाते हैं, जहाँ देखो वहीं मेरी बुराई करते हैं, जहाँ लोग बुराई करते हैं। अब बुराई का काम तो नहीं कर दिया है ना, बुराई का काम कर दिया है। और बुराई भी ऐसी वस्तु रहती है, छोटी सी थोड़ी भी सामान्य भी हो जाए तो भी वो आम प्रचार हो जाती है। अच्छाइयाँ इतनी जल्दी प्रचार में नहीं आती, अच्छाइयाँ इतनी जल्दी प्रचार में नहीं आती, बुराइयाँ बहुत जल्दी आ जाती हैं। तो अपन को चाहिए कि हम तुरंत सतर्क रहें, तुरंत सावधान रहें, तो कुछ आचार्य बन करेंगे कि हेयो अनुष्ठे अनुष्ठानादि वचनं भवति न सत्यम, कि अगर हेयो आदि की जिसमें भावना है वह कटुक भी होने पर असत्य नहीं है। असत्य स्वरूप विषय अन्यानि उपयोगिनी वचनानि अत्र प्रसंगताः प्रदीयन्ते। असत्य स्वरूप के विषय में अन्य भी उपयोगी वचन यहाँ पर प्रसंगताः प्रदीयते, अर्थात प्रासंगिक हैं, उनको कहते हैं। यथा भगवती आराधना के ग्रंथे, जैसे कि भगवती आराधना ग्रंथ की 841 और 844 गाथा में कहा
अलियं साकिं विभणीयं घातं पुनर्निलोभनसौपानं अलिसंकितो यस्सयमणि कोटिकलिभासनो पुरुषो बोले हैं कि एक बार भी बोला गया असत्य वचन भी क्या है, बहुत बार बोले गए सत्य वचनों का घात कर देता है। एक बार का असत्य अनेक बार के सत्यों को भी घात कर देता है। नींबू की बूंद भली एक रहे लेकिन लोटा भरे गिलास दूध को फाड़ सकता। एक बूंद भी अगर उसमें गिर जाए तो भी दूध को खराब कर सकती है ना। तो असत्य वचनों का घात कर देता है। आपने 10 दिन 100 दिन आपने सत्य बोला और एक दिन असत्य बोल दिया तो एक दिन की बात महत्वशाली हो गई। एक दिन की बात महत्वशाली हो गई वो अधिक हानिकारक। एक दिन के असत्य ने आपके 100 सत्यों को समाप्त कर दिया। असत्य बोलता व्यक्ति स्वयं भी अत्यंत संकेत भयभीत रहता है और जो झूठ बोलेगा वो संकेत वो भयभीत होगा। भले ही ऊपर से कितना भी हो तलक भलक दिखता रहे है ना, बड़ी हंसता हंसता अपनी सफाई दिखाता रहे, कुछ लोग ऐसे असत्य में भी कठोर समझ लीजिए। जहाँ पर आपको नरम होना चाहिए था वहां तुम कठोर हो रहे हैं, पापों में कठोर। कुछ लोग ऐसे रहते हैं पापों में कठोर हो रहे हैं, बिल्कुल मजबूत। हम तो तुम खराब कर रहे हैं, हमने तो ऐसा किया, हमने तो वैसा किया, हम तो बहुत अच्छे हैं, हम तो फलाने हैं, हम तो ठिकाने हैं। अरे ये क्या कर रहे हो तुम? पाप को वज्र बना रहे हो। क्या कर रहे हो? वज्र और मजबूत बनाते चले जा रहे हो। कम से कम खेद होना चाहिए, दुख होना चाहिए, पश्चाताप होना चाहिए, तो उससे तो धुलेंगे और आपको और आनंद आ रहा है और मजबूत है। बिल्कुल अपनी शाबाश से दिखा रहे हैं कि इससे तो क्या हो गया है तो और मजबूत होता जाएगा। जिसको धोना कितना कठिन होगा, कितनी तपस्या करनी पड़ेगी, कैसे वो धुल सकेगा, तो उसको धोना बहुत कठिन हो जाता है। तो कहते हैं असत्य वक्ता व्यक्ति स्वयं भी अत्यंत संकित और भयभीत होता है। एक बार व्यक्ति असत्य बोल देता है दुनिया उसके ऊपर शंका करने लगती है, क्या पता है सही बोलना कि गलत बोलना। अब हो सकता है उसकी आधी बात सही हो आधी गलती हो, लेकिन असत्य बोला है ना तो असत्य के कारण वो आधी सही भी गलती की कोटि में आ जाएगी। ऐसा नहीं तो असत्य लोग संकेत होते हैं, भयभीत भी रहते हैं। तो असत्य बोलने वाला है भयभीत रहता है। कोई व्यक्ति हमारा बोलना खुल जाए, फिर हमारी बात को फिर ना कर दे, कहीं प्रकट ना हो जाए, अन्यथा मेरा क्या होगा, कोई विश्वास नहीं करेगा। तो कितने सारे लोग ऐसे रहते हैं कि घबरा सदैव घबराता कौन है? असत्य ही घबराता। सत्य कभी नहीं होता। सत्य सहज रहता है, सत्य सरल रहता है और हो सकता है समय लगेगा, लेकिन सत्य को प्रकट होने में समय नहीं लगेगा, लेकिन सत्य सत्य रहेगा और असत्य असत्य रहेगा। जैसा कहते हैं और परलोकम्य दोषा परलोकम्य
अन्य दोषामि ते चेवकान्ते अलियवादिस्ते मोसादि दोषा जत्तेन परिहरन्तस्ते। उन झूठ इत्यादि दोषों को यद्यपि छोड़ ही दे, फिर भी लोक में और परलोक में झूठ बोलने वाला है, ऐसा दुनिया में उसके विषय में लोगों के अंदर में धारणा बनी रहती है। असत्यवादी यदि असत्य आदि रूप दोषों का त्याग भी कर दे तो भी श्लोक और परलोक इन दोनों में उन दोषों का भागी बना ही रहता है। कुरुल काव्य के भी 13वें अध्याय के 8 से 10 श्लोक में कहा है, त्रुवल्लुवर विरचिते तमिल भाषानि ग्रंथे च सत्य विषये नैतिक वाक्यानि संस्कृते अनुदितानि प्राप्यन्ते। त्रुवल्लुवर विरचित जो तमिल भाषा का नीति ग्रंथ है, उसमें सत्य के विषय में नैतिक वाक्य कहे गए हैं। संस्कृते अनुदितानि प्राप्यन्ते, जो कि संस्कृत में वो आपका प्राप्त हो रहे हैं। वहां पर कहते हैं एकमेव पदम वाण्याम अस्ति चेमन मर्घातकम विनिष्टा स्तर्हि विज्ञेयाम एक ही अपने वचन अस्ति चेत मर्म घातकम, यदि दूसरे के हिंसक हो जाए, दूसरे के घातक हो जाए, गलत हो जाए, असत हो जाए, तो विनिष्ठा सर्हि विज्ञेयम का पूरा करता, पूर्व में किए गए अनेकों उपकार भी आपके नष्ट हो गए, ऐसा जानना चाहिए। दध्यमंगम पुनः साधु काल पात्रता प्राप्य साधु पुरुषों अंगम दत्त, अगर कोई शरीर जल जाए तो भी कालपाता जायते साधु, फिर भी वो समय पाकर अच्छा ठीक हो सकता है। लेकिन कालपातमपि प्राप्येना प्रोहतिवाक्षतम, किंतु वाणी का जो घाव किया गया, वाणी से जो घाव किया गया है, वो घाव जो होता है वो काल पाने के उपरांत भी कितना भी काल समाप्त हो जाए तो भी ठीक नहीं हो पाता है। एक श्लोक और लेकर के विद्या विनय संपन्ना शालिनो गुणवान नरः प्रमादानपि दुर्वाक्यं नानुते कदाचन। विद्या विनय संपन्न, विद्या और विनय से संपन्न सहित शालीनो गुणवान नरः, और जो शालीन है, गुणवान है, शालीन सत्य है, गुणवान मनुष्य है, वह प्रमादान अपि दुर्वाक्यम नानुते ही कदाचन, कभी भी प्रमाद से भी दुर्वचन ना बोले। इस प्रकार से इस विषय में जानना चाहिए। और कहने का तात्पर्य जो सारांश है वो ये है कि अपनी सत्य को हम कैसे पालन करें, सत्य के विषय में हम कैसे सत्य की साधना कर सकते हैं, इस विषय में निरंतर प्रयत्नशील रहना चाहिए। जो साधक इस प्रकार के ग्रंथों को स्वाध्याय करते हैं, आगम की गाथाओं का चिंतन मनन करते हैं, तो उनके जीवन में बहुत कुछ परिवर्तन आता है और उनकी भाषा सुधरती है। आगम क्या करता है? आत्मा को मानता है कि हमारी आत्मा कैसी है, वो
दिखाते हैं और कैसे होना चाहिए। पूज्य आचार्य भगवान श्री कुंद देव वार्षानुपेक्षा के संसारानुप्रेक्षा का विषय का प्रतिपादन करते हुए बतला रहे थे कि यह जीव जो है वह विभिन्न प्रकार से अज्ञानता के कारण पाप करता है और फिर संसार में परिभ्रमण करता है। पाप व्यक्ति के लिए दुखदायी होते हैं, इस लोक को भी दुख देते हैं और परलोक में भी दुख देते हैं। कभी भी कैसा भी पाप क्यों ना हो वो सुखदायी नहीं हो सकता, वह शांति नहीं दे सकता है, वह आत्मा का कल्याण नहीं कर सकता है। तो ऐसा जो पाप होता है वो पाप 5 प्रकार के होते हैं, जिसमें हिंसा, झूठ, ये दो पापों के विषय में अपन ने कथन समझा था। इदानीम तृतीयम पापम निरूप्यते, अब तीसरा जो पाप है उसके विषय में प्रकरण वर्णन करते हैं। स्तेयमपि महापापम अस्ति, स्ते यानी चोरी, चोरी भी एक महापाप है। अदत्तादानम स्तेयम कथ्यते, शास्त्रों में अदत्तादानम स्तेयम ऐसा कहा गया, बिना दी हुई सामग्री को ले लेना चोरी है। और अपने यहाँ अपन कहते हैं कि मालिक की बिन आज्ञा कोई चीज लहे, किसी की रखी हुई, पड़ी हुई, भूली हुई कोई भी ऐसी सामग्री है उसको बिना उसकी अनुमति के ले लेना, इसका नाम क्या होता है? चोरी कहलाता है। तो वो चोरी कहलाती हैं। स्वामिनो अनुज्ञां विना अथवा 3 अदत्तस्य वस्तुना छलेन बलेन वा आदानम स्तेयम पापम भवति। अब कह रहे हैं स्वामिनो अनुज्ञां बिना, जो वस्तु का स्वामी है, जो उसका मालिक है, तो उसकी आज्ञा के बिना, उसकी अनुमति के बिना, अथवा 3 स्वामिना अदत्तस्य वस्तुनः, उस वस्तु का जो स्वामी है उसके द्वारा बिना दी हुई सामग्री को छलेने, छल के द्वारा, कुछ ऐसे लोग रहते हैं कि सामग्री को छल के द्वारा ले लिया जाता है। हम बाद में दे देंगे, ऐसा कर देंगे, वैसा कर देंगे, अभी हमको दे दो, है ना। तो ले तो ली और बाद में फिर नहीं दी, वो चोरी है। छलेने बलेने अथवा बल से, कि अगर डकैत जो होता है ना, बल से, अगर ऐसा नहीं करोगे तो तुमको ऐसा कर देंगे, जान से मार देंगे या हाथ पैर तोड़ देंगे, ऐसा कर देंगे, तुम्हारा सब छीन लेंगे। तो इत्यादि बल के द्वारा आदानम स्तेयम, जो वस्तु का ग्रहण करना है वो चोरी कहलाती है। लाठी संहितायाम हेतास्य प्रतिपादिता, लाठी संहिता में भी इसके हेता के विषय में दूसरे अध्याय के 168 से 170 श्लोक तक 3 श्लोकों में इसका विषय में कथन किया है। वह इस प्रकार से है। ततो अवश्यम ही पापः स्यात् परस्वहरणे नृणाम् यादृशं मरणे दुःखं तादृशं द्रविणच्छितो। कह रहे हैं ततो अवश्यम ही पापा स्यात् परस्वहरणे नृणाम, मनुष्यों के दूसरे के जो धन हैं, तो ऐसे दूसरे के धन को जो हरण करना है वह अवश्यम ही पापा स्यात्, और नियम से पाप है। क्यों है? यादृशं मरणे दुःखम, क्योंकि जैसा मृत्यु के समय व्यक्ति के लिए दुख होता है, तकलीफ होती है, तादृशम द्रविणाच्छितौ, उसी प्रकार से धन के हरण करने में भी
उसको कोई धन ले जाए, चोरी कर ले, तो उसके अवस्था में भी वैसा ही दुख होता है, वैसी ही तकलीफ होती है। तो उसको ऐसा लगता है कि मेरे प्राण ही इस व्यक्ति ने ले लिए हैं। एवमेतत् परिज्ञाय दर्शनाश्रावकोत्तमैः कर्तव्यानमति क्वापि परदारधनादिषु एवं एतत् परिज्ञाय, इस प्रकार से जान करके दर्शन श्रावकोत्तमी, जो दर्शन प्रतिमाधारी श्रावक है, दर्शन प्रतिमा यानी पहली प्रतिमा का धारी श्रावक है, और ऐसे श्रेष्ठ श्रावक का कर्तव्य है नामति क्वापि परदार धनादिषु, दूसरे की स्त्री या दूसरे के धन उसमें किसी भी प्रकार की मति नहीं लगाना चाहिए, उसको हरण करने के भाव नहीं रखना चाहिए। एक बात और अच्छी खुलासा हो गई। कुछ लोग ऐसी धारणा बना करके रखते हैं ना कि पहली प्रतिमाधारी के लिए तो कोई व्रत नहीं होते हैं, है ना, तो है अचौरी व्रत का वर्णन चल रहा है और उसके विषय में कथन किया जा रहा है। तो अणुव्रत तो सामान्यतः 5 उदंबर 3 मकारों का त्याग है ना। हाँ हाँ, 12 व्रत तो धारण, इसीलिए तुम कह रहे कि पहली प्रतिमा से 12 व्रत अंगिक शुरू हो जाते हैं। अंतर इतना है, पहली प्रतिमा में नरतिचार पालन नहीं होता है, दूसरी प्रतिमा से नरतिचार पालन होता है। सो पूरा होगा, वो तो देशव्रती हो गया ना। तो देशव्रती होने का परिणाम ये निकला कि उसकी विधि पूरी चलेगी। 16 में भोजन करेगा, मर्यादा से भोजन करेगा, है ना, पानी भी पिएगा तो 16 में पानी पिएगा, पूरी की नियम रखेगा, भक्ष्य पदार्थों को ही खाएगा, बाजार का कुछ नहीं खाएगा, रात्रि में 4 प्रकार के आहार का त्याग होगा। ऐसा हाँ, तो ऐसा नहीं कि देव दर्शन करते हैं सुदर्शन प्रतिमा है। आज के समय में बहुत सारे लोग बहुत भ्रम भ्रांति में खड़े हो रहे हैं और बहुत से लोग नियम भी ऐसे दिला देते हैं। साधु वर्ग भी वो भी नहीं समझ पाते हैं क्या दर्शन प्रतिमा, देव दर्शन करना सो हो गई दर्शन प्रतिमा। अब जबकि देव दर्शन करना तो ये सामान्य नियम है, अष्टमूल गुण है, ये दर्शन प्रतिमा नहीं। समय को यथाशक्ति करेगा, नहीं उसका कोई यथा संभव, 1 बार भी कर सकता, 2 बार भी कर सकता, 3 बार भी कर सकता, सामयिक अभी उसका, लेकिन कम से कम 1 बार तो 12 व्रतों में सामयिक व्रत है तो 1 बार तो करना ही चाहिए उसको। अब वो जितना करे, सातिचार करे, जितना बने उतना करेगा। आस्ताम परस्व स्वीकारात् यद्दुःखं नारकादिषु यदत्रैवे भवेद्दुःखं तद्वक्तुं कः क्षमो नरः। कह रहे हैं आस्ताम परस्व स्वीकारात् यद्दुःखं नारकादिषु, परस्वीकार दूसरे के धन को हरण करने से जो यद दुखम नरकादिषु, जो नरकादि गति में दुख होते हैं उसको तो आस्ताम, उसको तो रुक छोड़ो। अपितु यदेत्रैव भवेद् दुःखम तद वक्तु का क्षमो नरः, इस ही भाव में, इस ही लोक में जो दुख होते हैं उनको कौन सा व्यक्ति है जो उसके दुखों के विषय में कुछ कह सके। क्योंकि जब कोई चोरी पकड़ ली जाती है, चोर पकड़ लिया जाता है तो उसके लिए बड़ी बड़ी यातनाएं दी जाती हैं, बड़ी तकलीफ दी जाती है, बड़ी परेशानी की जाता है। और फिर तो फिर बड़ा मुश्किल है, फिर 1000 के 10,000 का भी इल्ज़ाम लगा दो, है ना, 1000 के 10,000, 10,000 के लाख का भी लगा लो
तो ऐसी स्थिति यदि वो उसके पास है कुछ है तो उसके लिए वो सब देना पड़ेगा। अपन आज देख रहे हैं ना, बहुत जगह चोरियां पकड़ी जाती हैं, तो जब चोरियां पकड़ी जाती हैं तो एक चोरी के आधार से अनेक चोरियां पकड़ जाती हैं, है ना। कहाँ कहाँ कब कब कैसी कैसी चोरी की थी बतलाओ, तब उसको बतलाना पड़ेगा मैंने यहाँ यहाँ चोरी की थी, इस समय की थी, कहाँ रखी है वो सामग्री, यहाँ रखी वो सामग्री, यहाँ रखी। अब ये बात अलग है कि वो बोल देता पैसा खर्च हो गया, सब खत्म हो गया, है ना। आमतौर पर यदि है उसके पास सब जब्त हो जाएगा, सब जब्त हो जाता है उसका पैसा। और जैसे तैसे वहाँ से फिर भी रिहा कर दिया जाए, लेकिन दूसरे लोग, अब जिसकी चोरी की है वो कोई छोड़ देगा क्या? वो उसकी ज़मीन पर और उसके मकान पर और उसके धन दौलत पर पूरा अधिकार जमा लेगा। हमारा पैसा ला के दो, नहीं तो हम नहीं देंगे। अब वो सक्षम है तो उसकी हालत बहुत खराब कर देता है। तो इस लोक में भी क्या क्या दुख दिए जाते हैं उसके विषय में तो कहा भी नहीं जा सकता है। कौन व्यक्ति कह सकता है? अन्यच्च भगवती आराधनेति ग्रंथे प्रोक्तम, अन्य भगवती आराधना ग्रंथ में भी इस विषय में कहा है। गाथा 859 में, परद्रव्य हरण भेदम आसवदारम कुवेन्ति पावस सोगरीय वाह परदारी एही चोरी हो चोरो हो पाप दरो। कह रहे हैं परद्रव्य हरण भेदम, परद्रव्य के हरण के अनेक भेद हैं, जो कि वह आसव द्वारम कुवेन्ति पावस्य, पावस्य खु आसव द्वारम वेन्ति, वो सभी पाप कर्म के आश्रव के द्वार हैं, ऐसा वेन्ति जानना चाहिए। सोगरीय वाह परदारी हिम, है ना, चोरो पाप दरो। कह रहे हैं सोगरीय, सोगरिया, सुगरिया अपने यहाँ बोलते ना, है ना, सुगरिया, सुअर जो हैं, और सुगरिया सुअर, और इसके उपरांत वाह पर, वाह, वाह का अर्थ है मृगादिक, और परदारी हिम और परस्त्री गमन, इन सब पापों को करने वाला, है ना, उनसे भी अधिक चोरोहु पाप दरो, चोर उससे भी अधिक पापी माना जाता है। सुगरिया उतना पाप नहीं करती है जितना कि चोरी करने वाला व्यक्ति पाप कर सकता है। सुअर का वाह, घात करने वाला, सुअर को मारने वाला। तो लेकिन यहाँ पर मृग शब्द कहाँ से लाए हैं? सुअर का घातक, परदारी, ऐसा सुअर को घात करने वाला, है ना, सुअर को मारने वाले कौन? चंडाल लोग रहते हैं वो। परदारी हिम और परदारा, परिस्त्री गमन करने वाला जो होता है, उससे भी अधिक पापी कौन होता है? चोरी करने वाला उससे भी अधिक पापी होता है। हाँ, मैंने तो इसलिए सोगरीय, सोगरीय, वाह, वाह यानी बहेलिया, या बहेलिया शब्द कहाँ से आया? व्याघात करने के कारण। वो वाह अलग है। तो इस प्रकार से चोरी करने वाला व्यक्ति उससे भी अधिक पापी माना जाता है। कुरुल काव्य च नैतिकोपदेश रूपेण प्रोक्तम, कुरुल काव्य में भी नैतिक उपदेश रूप से कहा है। 12वें अधिकार के 3 और 6वें श्लोक में, अन्याय प्रभवं वित्तम मा ग्रहाण कदाचन वरमस्तु तदा दाने लाभ एवास्तु दूषणम।
अन्याय से अर्जित धन को कभी ग्रहण मत करो। क्या बोले? अन्याय प्रभुवम वित्तम माँ ग्रहण कदाचन, कदाचित भी कभी भी उसको ग्रहण नहीं करना चाहिए। वर वस्तु तदा दाने लाभे वास्तु दूषणम, कहते हैं भले ही उससे लाभ के अतिरिक्त अन्य वस्तु की संभावना ना हो, अर्थात मात्र लाभ होना ही निश्चित हो, तो भी उसको ग्रहण नहीं करना चाहिए। कोई लोग बोलते भैया क्या करें, आवश्यकता थी और ऐसा था वैसा था, अगर वो सामग्री हमको नहीं मिलती तो बड़ी हमको परेशानी हो जाती, बड़ी तकलीफ होती। तकलीफ उतनी बुरी नहीं है, लेकिन दूसरे का धन को हरण कर लिया है, वो अधिक चोरी करके तुमने दूसरे की सामग्री को एकत्रित कर लिया, चुरा करके कोई सामान ले लिया, तो ये तो सबसे बड़ा पाप कर लिया। वस्तु का अभाव उतना दुखदायी नहीं है, क्योंकि वो तो इसी भाव में ही दुख दे रहा है अधिक से अधिक। लेकिन जो तुमने दूसरे की सामग्री को रख लिया है, क्या कर लिया है? दूसरे की सामग्री को रख लिया है, ये तो तुम्हें दोनों प्रकार के दुखों को देगा। जब तुम्हारी ये बात प्रकट हो जाएगी कि सामान तो दूसरे का था और तुमने रख लिया, तो देने वाला भी या जिससे प्राप्त हुई है वो भी सोचेगा क्यों भाई, ये तो हमने उनको थोड़ी दिया था। कितनी बार अपने लोगों के बीच में ऐसी समस्या आ जाती ना, कोई भी सामग्री किसी को देना थी और किसी के हाथ में पहुंच जाए और अगर हमको तो दी है और रख लिया। अब हमको दी है और रख लिया, इसका परिणाम क्या निकलेगा? जब कभी वो पोल खुलेगी, अब देने वाला कहेगा ये तो हमने अमुक को दी थी। अब कह भी सकता, नहीं भी कह सकता है। यदि कहेगा तो फिर आपको शर्मिंदित होना पड़ेगा, हम तो समझ रहे थे कि हमें दी है, ऐसा कहना पड़ेगा। अथवा वो व्यक्ति नहीं भी कहेगा, लेकिन उसकी दृष्टि में तो आप आ गए, वो तो यही सोचेगा कि ये व्यक्ति अच्छे नहीं, अच्छे किस्म के नहीं। अब कभी भी ऐसे व्यक्ति के हाथ में कोई सामान नहीं देंगे। विश्वास टूट गया ना, उसका विश्वास टूट गया। और टेढ़ा किस्म का होगा तो छुड़ा लेगा, वापस दो हमारी सामान, हमने थोड़ी तुम्हें दी थी। टेढ़ा किस्म का होगा तो छुड़ा लेगा, तो मांगेगा और 10 बातें सुना करके जाएगा। तीसरी बात, जब ऐसी बात कहीं 4 लोगों के बीच में आएगी तो भी अपनी हंसी होगी। तो इसलिए पर की जो सामग्री है उसको आचार्य महाराज कह रहे हैं, चोरी की सामग्री को या दूसरे की सामग्री को नहीं लेना चाहिए, कभी नहीं लेना चाहिए। एक दूसरे की हो तो भी लेने के समय या तो ले तो उसकी ज्यों की त्यों वहाँ पर वापस करो, ये अमुक सामग्री है, अमुक की है, तो उसकी वापस कर देने से भी व्यक्ति उस प्रकार के दोषों से बच सकता है। और यदि ऐसा नहीं करेगा तो दोष उसका लगता रहेगा। तो इस लोक में भी और परलोक में भी, परलोक में चोरी नाम का तो पाप है और दुख में हुआ, पाप जो है वो दुख के कारण होते हैं। परलोक में भी तुम्हें गधा बन करके, घोड़ा बन करके चुकाना पड़ेगा। क्या गधा घोड़ा बन करके चुकाना पड़ेगा? ऐसी स्थितियां रहती हैं। तो इस प्रकार की दूसरे की सामग्रियां कभी भी अपन को नहीं लेना चाहिए। तो आचार्य महाराज कह रहे हैं कि बिना उसके बिना तो अपना काम चल ही रहा था, हैं? मान लीजिए कोई भी सामग्री अपने पास नहीं थी तो भी अपना समय गुजर रहा था, और अपन ने दूसरे की ले लिया तो फिर जो नहीं थी उसमें जो दुख हो रहा था उसमें ज़्यादा दुख नहीं हो रहा था। इसी लोग या तत्काल क्षणिक दुख था, लेकिन चोरी के ले लिए तो इस लोक में भी दुख हुआ और परलोक में भी दुख हुआ। इसलिए आचार्य कहते हैं सबसे बड़ा दूषण है नीतिम मना परित्यज्य कुमार्गम यदि धावते सर्वनाशं विजानीहि तदा निकट संस्थितम्। आचार्य महाराज कह रहे हैं नीति मना परित्यज्य कुमार्गम यदि धावते, नीति मार्ग को यदि मन छोड़ने लग जाए, मन
नीति मार्ग यानी अपने कर्तव्य को, अपनी अचौर्यता को छोड़ करके चोरी की ओर कदम बढ़ाने लग जाए, अनीति की ओर बढ़ाने लग जाए, तो सर्वनाशं विजानीहि तदा निकट संस्थितम। तो समझ लेना सर्वनाश इसका बहुत निकट है, अब इसका निकट है सर्वनाश। कितनी बार ऐसे लोग रहते हैं बिना अनुमति के, बिना पूछे किसी की सामग्री ले लिया, नहीं लो। और वो भी क्या क्या छोटी छोटी सी, अपन लोग आपस में भी कमंडल भी लेना है, अगर कमंडल का पानी की भी आवश्यकता पड़ गई तो उस व्यक्ति से पहले पूछ लो कि भैया हम आपके कमंडल का पानी हमको आवश्यकता है, आप ले लें क्या, पूछ लीजिए। है, पूछने में कुछ नहीं बिगड़ता है। आपको विक्स चाहिए है, आपको पेन चाहिए है, आपको और भी कोई भी किस्म की कोई दवाई चाहिए है, कोई और भी सामग्री चाहिए, तो उस सामग्री के जो मालिक है, जो उसका स्वामी है, उससे एक बार पूछ लीजिए। पूछने में क्या बिगड़ता है। और तुमने आगे पीछे उसकी ले लिया सामग्री, तो ये तो चोरी हो गई। क्या कहलाएगी? चोरी। और चोरी की तो काय की? पानी की। काय की? चोरी पानी की। तो ये चोरी हो गई। अब बतलाओ, पानी का धन पानी में ना कटे। अब व्यर्थ की सामग्री थी, सामान्य कोई कीमत की नहीं थी, कुछ भी नहीं था, लेकिन व्यर्थ की चोरी के नाम से बदनामी और हो गई। कहा भाई इसने बिना पूछे कमंडल का पानी ले लिया था, बिना पूछे विक्स ले ली थी। सुन रहे हो ना? विक्स तेल तो बिना पूछे किसी का नहीं लेना चाहिए। ये तो रखा था सो हमने लगा लिया, रखा था तो ये तो बतलाओ कि वो किसका था। रखा था ना, इसलिए लगा लिया। रखा किसका था? उसका कोई निर्धारित व्यक्ति था। यदि निर्धारित था तो मालिक है। अब आप चोर कहो रखी हुई, पड़ी हुई, भूली हुई सामग्री को ले लेना चोरी है। रखिए, दुनिया का सोना रखा हुआ, हमको क्या मतलब, क्या लेना देना अपन को। तो जो भी होगा उससे पूछ करके लेना एक अलग बात है, और यूं ही ले लेना ये बिना पूछे, बिना अनुमति के, ये चोरी कहलाती है। ये बहुत बड़ा